हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद सिंपल इक्वेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इक्वेशन? सिंपल इक्वेशन क्या होती है? जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इक्वलिटी साइन रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है? सिंपल इक्वेशन बन जाती है। तो सिंपल इक्वेशन, और हम कह सकते हैं कि वो कंडीशन ऑन वेरिएबल। तो इसमें इक्वेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। इक्वेशन में बीच में एक इक्वल का साइन होगा ऑलवेज, ठीक है। और वी कैन से एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। एक इक्वेशन वेरिएबल पर एक कंडीशन है जो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम जितने भी वर्ड प्रॉब्लम करते हैं वो सारे सब में इक्वेशन बनती है, तो वहाँ से फिर हम उनको सोल्व भी करते हैं। तो वो सब चीज़ें आज हम यहाँ देखने वाले हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल x था, उस पर हमने ये कंडीशन लगा दी कि 4 टाइम्स ऑफ x, उसमें हमने 5 ऐड किया तो हमें 10 मिला। तो ये एक इक्वेशन हो गई सिंपल। बीच में इक्वलिटी साइन है, इसमें लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। दो अलग अलग साइड होगी, एक सिंपल इक्वेशन होगी। कोई और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज हमने 6x प्लस 10 इक्वल्स टू समथिंग, यहाँ पे भी एक वेरिएबल ही ले लो 7x प्लस 2। तो ये कंडीशन होगी वेरिएबल x पे। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। अब एक इक्वेशन के टाइप्स, बेसिकली टाइप्स तो नहीं पर उसके पार्ट्स या उस पर हम क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ अब हम देखेंगे। तो एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट आर एक्सचेंज्ड। जब हम जो राइट में उसको हम लेफ्ट में लिख दें और जो लेफ्ट में उसको हम राइट में लिख दें तो इक्वेशन सेम होती है। सपोज अपने पास ये इक्वेशन है 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 4x प्लस 5, ये है, बीच में इक्वलिटी साइन है। तो अगर हम इसको, ये अपनी है LHS, ये अपनी है RHS राइट हैंड साइड, अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, सपोज हमने पहले 4x रख दिया, फिर हमने 7x प्लस 3 रख दिया, तो इक्वेशन सेम रहेगी। कंडीशन जो है वेरिएबल पे वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इसका यूज हम बाद में जब इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, उस टाइम इसका यूज होगा कि हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। जो अननोन वेरिएबल होता है, जो फाइंड करना होता है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि हाउ टू मेक एन इक्वेशन। हमारे पास सिंपल वर्ड प्रॉब्लम होती है, उससे हम एक इक्वेशन कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं अभी। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4। आपके पास दो नंबर हैं, मतलब इस टाइप की है कि एक नंबर और एक 4, ये दो नंबर हो गए, इनका सम कितना है 9 इक्वल्स टू 9। सिंपल इक्वेशन बन गई, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर b, कोई भी एक नंबर है b, डिवाइडेड बाई 5। जब आप उसको, एक नंबर है b, उसको हमने किससे डिवाइड किया 5 से, गिव्स 6, मतलब जो उसका आंसर है वो 6 है, तो इक्वल्स टू 6। एक इक्वेशन सिंपल ये बन गई, ठीक है। तो इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान है, वर्ड प्रॉब्लम होगी उससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी डे टू डे लाइफ में तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम इस टाइप की मिलती हैं, उनको हम सोल्व भी करते हैं। 10 टाइम्स a इज 17। 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। 10 टाइम्स ऑफ a को बच्चे जनरली a की पावर 10 राइट कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। इसलिए a की पावर 10 नहीं है। अगर 10 टाइम्स ऑफ a, 10 को हमने, मतलब a को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया इज 70, तो ये कितना होगा 70। जब आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 70 हो रहा है, इक्वल्स टू 70। तो ये बिल्कुल ही सिंपल इक्वेशंस थी। चलो इक्वेशन तो भाई हमें वो खुद से ही बनानी पड़ेगी कि, और वो हमारे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि कौन कितनी जल्दी बना देता है, कितने अच्छे से बनाता है, मतलब उसको वो लॉजिक कितनी अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम उनको सोल्व करना देखेंगे, ठीक है। हमने इक्वेशन बना ली, सपोज हमने जो लास्ट लिया था 10a इक्वल्स टू 70, हमने इक्वेशन बना ली, पर हमें एक की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है।
तो इसमें हम देखेंगे कि हम इसको सोल्व कैसे करें, एक की वैल्यू फाइंड करें, मतलब जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो देखो पहले एक एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड और एक ट्रांसपोजिंग, हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ये सिर्फ ये वाला जो मेथड है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, ये सिर्फ समझाने के लिए है, हम यूज इसका लेते ट्रांसपोजिंग डायरेक्ट। आप एक बार करोगे तो समझ आ जाएगा। चलो अब हम इसको देखते हैं। 3x - 10 = 5, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड। बोथ साइड मतलब जब आप कोई चीज़ लेफ्ट में ऐड कर रहे हो या राइट में ऐड कर रहे हो तो दूसरी साइड पे सेम चीज़ होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, ताकि इक्वलिटी साइन बना रहे। सपोज 3x - 10 = 5, ठीक है। हमें यहाँ से 5 को हटाना है तो हमने यहाँ से माइनस कर दिया -5। तो नहीं, वो सॉरी इधर से माइनस से नहीं करेंगे, हमें एक्चुअली हमें 10 को इधर लेके जाना है। तो यहाँ नेगेटिव है 10, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 10 करेंगे। तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, प्लस का 10, क्योंकि अगर एक को प्रॉफिट मिला है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए, इक्वल के दोनों इक्वल, ताकि इक्वलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, हमने ये ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये -10 और ये +10 कैंसिल आउट, यहाँ तो 0 बचेगा। और इस साइड कितना बच जाएगा, 5, और ये प्लस का 10, 5 और प्लस का 10 15 हो गया। ये 0 हटा देंगे तो 3x = कितना आ गया, 15 आ गया। ये तो एडिंग और सब्ट्रैक्शन का था। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज का देखते हैं। ट्रांसपोज का सिंपल है, इसको हमने समझा, इससे हम डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3x। इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो चीज़ माइनस में है इक्वल की दूसरी साइड जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, किसकी बन जाएगी, प्लस का 10। सिंपल, तो इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं 50। ठीक है, अगर इधर कोई चीज़ पॉजिटिव में होती तो इक्वल के दूसरी साइड जाती तो वो नेगेटिव बन जाती। ठीक है, तो ये सिंपल होगा। अब हम इसको आगे देखते हैं। इधर तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग और इस साइड हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बोल देंगे इसको हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। इनका मतलब चीज़ ही एक ही है, ये हम इसको समझ रहे हैं कि ये हमारे पास आ कैसे रही है। यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर रहे हैं कि ठीक है, हमें ये पता है कि ऐसे यहाँ से होता है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। अब हम यही रखते हैं 3x = 15। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स वेरिएबल की, तो हमें सिर्फ x रखना है इधर, बाकी जो चीज़ है उसको दूसरी साइड लेके जाना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्शन का तो हमने पढ़ लिया, ट्रांसपोज कर देंगे, अपोजिट साइड जाएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरी साइड डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में। अब देखो, अगर हम इसमें बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, x = 15/3, 5 बच गया। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट था कि हम सेम चीज़ डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चली जाएगी, अगर कोई चीज़ डिवाइड में होती तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती, /3, डायरेक्ट 5 आ गया। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि हम कंफ्यूज हों। इसके अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 1-2। अब इसमें हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या एग्जांपल है, 10p + 10 = सपोज 100 है। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम देखो प्लस माइनस का देखते, जो चीज़ें उनको ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे प्लस का 10 है, इसको आप ट्रांसपोज करेंगे। हम जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा, तो 100 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 10 है। अपोजिट साइड में गए तो किसका हो जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, 10p = 90 होगा। अब हमारे पास जो 10 है, 10 हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो इस साइड हम किस में लेके आएंगे, इसको डिवाइड में लेके आ गए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 बच गया। ठीक है, तो सिंपल थे, ये हम खुद से कर सकते, बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स हमें खुद से ही बनानी पड़ेंगी। वो गिवन हो गया स्टेटमेंट, उसमें कंडीशंस पुट करके हमें उनको सिंप्लीफाई करना है। जब हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन को फिर हम यहाँ पे ऑपरेशंस लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, थैंक यू।